प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार सबको, राधे राधे सबको, जय श्री कृष्ण। अपन कर रहे हैं प्रिय मित्रों क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सेट यानी समुच्चय। समुच्चय की अपन बेसिक जानकारी परिभाषा वगैरह करेंगे और उसके बाद इसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन एग्जाम्पल के द्वारा इसके हल करेंगे। प्रिय मित्र, समुच्चय यानी सेट की परिभाषा क्या होती है वो आप अच्छी तरह से देखिए। समुच्चय को अपन कहाँ इसका उपयोग किया जाता है और ये सिद्धांत कब से लागू हुआ है, इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करें। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं, समुच्चय की परिभाषा। प्रिय मित्रों, साइंस मैथ्स वाले विद्यार्थी ध्यान दें, क्योंकि ये क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। जिसने साइंस मैथ्स सब्जेक्ट लिया है क्लास 10 के बाद, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है और ये 12th में भी काम आने वाला समुच्चय सेट। आगे आप बीएससी करते हो, इंजीनियरिंग करते हो, तो उसमें ये चीजें काम आती है। तो देखो, समुच्चय सेट को अपन कैसे परिभाषित कर सकते हैं वो आप देखिए। वस्तुओं के सुपरिभाषित वेल डिफाइंड समूह अथवा संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय यानी वस्तुओं के समूह या संग्रह को। वस्तुओं का समूह होता है, ग्रुप होता है, जैसे आदमी का एक ग्रुप है, स्टूडेंट स्कूल का है। जैसे अपन कोई भी एक टीम के द्वारा, क्रिकेट की एक टीम है, एक ग्रुप के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या प्रदर्शित करते हैं, तो उसको अपन वस्तुओं के सुपरिभाषित वेल डिफाइंड समूह अथवा समूह संग्रह को समुच्चय कहते हैं। कोई भी वस्तुओं का समूह या संग्रह हो सकता है, वस्तुओं का समूह होना चाहिए, वो अपन समुच्चय सेट को परिभाषित करता है, उसको परिभाषित मतलब समुच्चय कहते हैं। या सुपरिभाषित सबसे तात्पर्य वस्तुओं के संग्रह में होने वाले या नहीं होने के बारे में कोई अनिश्चित या मतभेद नहीं होना चाहिए। ये सुपरिभाषित का मतलब है प्रिय मित्रों, ये सुपरिभाषित शब्द से तात्पर्य वस्तुओं के संग्रह में होने वाले या नहीं होने के बारे में, होने या नहीं होने के बारे में कोई अनिश्चितता या मतभेद नहीं होना चाहिए। अनिश्चितता या मतभेद नहीं होना चाहिए, ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि सुपरिभाषित शब्द का मतलब क्या है। सुपरिभाषित शब्द का मतलब यह है कि जो वस्तुओं के संग्रह में होने या नहीं होने के बारे में अनिश्चितता या मतभेद, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। समुच्चय का प्रयोग संबंध और फलन इन रिलेशन ऑफ फंक्शन में किया जाता है। जो समुच्चय सेट का जो प्रयोग है, ये संबंध रिलेशन और फलन फंक्शन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। और ज्यामिति अनुक्रम और प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्रिकल्स ऑफ ये सीरीज और प्रोबेबिलिटी आदि सभी में अध्ययन समुच्चय की आवश्यकता होती है। यदि अध्ययन के लिए जो समुच्चय का यूज किया जाता है वो ज्योमेट्री में होता है, अनुक्रम में होता है, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी के अंदर समुच्चय का मतलब आवश्यकता होती है समुच्चय। और समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ और ग्रेग कैट्रोल ने 1845 से 1918 के द्वारा किया गया था। 1800 में किया गया था। तो एक बार मैं वापिस आपको रिविजन करा देता हूँ। समुच्चय सेट की परिभाषा वस्तुओं के सुपरिभाषित वेल डिफाइंड समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय या सुपरिभाषित शब्द से तात्पर्य वस्तुओं के संग्रह में होने या नहीं होने का कोई अनिश्चितता या कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। समुच्चय का प्रयोग संबंध रिलेशंस ऑफ फंक्शन, संबंध और फलन परिभाषित करने के लिए किया जाता है। ज्योमेट्री, अनुक्रम और प्रायिकता आदि सभी में अध्ययन के लिए समुच्चय की आवश्यकता होती है। समुच्चय की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ और ग्रेग कॉल्टन ने 1845 से 1918 के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। इसके आगे अपन और पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको इसकी परिभाषा, इसका प्रयोग और सबसे फर्स्ट प्रयोग, इसकी आवश्यकता, ये चीजें मैंने बताई हैं और इसके आगे और अपन करेंगे। थैंक यू प्रिय मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। आगे क्वेश्चन आप इसके एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल के बाद अपन क्वेश्चन करते रहेंगे। थैंक यू, ओके, ऑल द बेस्ट।